नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इजराइल जिस तरीके से ईरान को मार रहा है उससे ईरान वालों में दहशत है। लगातार इजराइल की तरफ से मिसाइल दागी जा रही है। हालांकि ईरान भी जवाब देने में पीछे नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल तबाही मचा रहा है, अब उसके बाद ईरान पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी है। जी हां, ईरान में भूकंप आया और देर रात जब भूकंप आया तो ईरान दहल उठा और इसके बाद ही परमाणु परीक्षण भी ट्रेंड करने लगा सोशल मीडिया पर। और यह भी कहा जाने लगा कि जिस तरीके से इजराइल मार रहा है, क्या उसी वजह से ईरान में भूकंप आया। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव वाली स्थिति हुई, युद्ध हुआ और भारत ने जब पाकिस्तान में मिसाइलें दागी तो पाकिस्तान में लगातार भूकंप आते रहे। अब कुछ वही हो रहा है ईरान में। एक तरफ इजराइल के मिसाइल चल रही हैं और दूसरी तरफ कुदरत का कहर भी बरप रहा है ईरान पर और भूकंप से ईरान दहल उठा कल देर रात। इजराइल के साथ जारी जंग के बीच शुक्रवार देर रात ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नई बहस को अब जन्म दे दिया है। ईरान में 20 जून को 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इस भूकंप के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि कहीं ईरान ने चोरी चुपके कोई परमाणु परीक्षण तो नहीं कर डाला। यह भूकंप 20 जून को स्थानीय समय अनुसार 9:19 पर आया। मतलब अगर दुनिया के टाइम पे देखेंगे तो रात 1 से 1:30 के बीच। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने की कसम खाई है। ऐसे में अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या उस डर से पहले ही ईरान अब इस तरीके से परमाणु परीक्षण कर चुका है। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ अभी तक हुआ और कैसे भूकंप ईरान में आया और क्यों उसका कनेक्शन परमाणु परीक्षण से जोड़ा जा रहा है और जो इजराइल मिसाइल मार रहा है उससे क्यों जोड़ा जा रहा है। एक एक करके आपको बताते हैं। मिसाइलों की बरसात के बीच ईरान में भूकंप, ईरान में लगातार तबाही। ईरान के कहर के बाद कुदरत ने भी अब इजराइल के कहर के बाद कुदरत ने भी ईरान को डराया। सिमनान प्रोविंस में आधी रात को जोरदार भूकंप आया। अब इसके अलावा सोखेर शहर के पास आधी रात को भूकंप आया। मतलब लगातार कई जगह पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर ईरान में आए भूकंप की तीव्रता 5.1 से 5.5 तक की बताई गई। ईरान में भूकंप रात को करीब 1 बजे आया था। मतलब आधी रात को ईरान में भूकंप आया और यह सब तब हो रहा है जब एक तरफ इजराइल की मिसाइलें चल रही हैं ईरान पर और दूसरी तरफ अब कुदरत का कहर भी ईरान पर बरप रहा है और लगातार ईरान अब परेशानी में है। और इसी बीच अब परमाणु परीक्षण और इसका जिक्र होने लगा कि जो इजराइल मिसाइल मार रहा है उसकी वजह से ईरान में भूकंप आ रहा है। अब आपको बता दें कि अभी तक ईरान में 700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं जो इजराइल ने हमले किए हैं, जो इजराइल ने बम और मिसाइलें दागी हैं उसमें। और वहीं अगर बात करें इजराइल में कितना नुकसान हुआ तो लगभग 30 से 40 लोगों की मारे जाने की खबर है ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागी गई। अब ईरान और इजराइल के टारगेट में फर्क भी है। इजराइल जो मार रहा है वो पूरी तरीके से ईरान के बड़े कमांडर और बड़े नेताओं को टारगेट करके मार रहा है। ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है वो केवल तेल अवीव में कहीं पर भी मिसाइल मार रहा है। अभी तक इजराइल का कोई बड़ा अधिकारी या नेता नहीं मारा गया। इजराइल ने अब यह प्लान बनाया है कि वो खामनेई को खत्म करेगा, क्योंकि 14 से 15 उनके बड़े कमांडर को इजराइल ने पहले ही उड़ा दिया है। और अब खामनेई के अंत के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि खामनेई किसी भी बंकर में छिप जाएं, कहीं भी चले जाएं, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि रूस और चीन भी अब इस पूरी लड़ाई में उतर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि अगर खामनेई को कुछ भी हुआ तो फिर इसका अंजाम अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए बुरा होगा। लेकिन अब परमाणु परीक्षण का जिक्र क्यों हो रहा है इस पूरे भूकंप के बीच में। आपको बता दें कि यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिक सेंटर की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ईरान में आया भूकंप सिमनान से 35 किलोमीटर नीचे था। भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके उत्तरी ईरान के कई भागों में महसूस किए गए। हालांकि इसकी वजह से किसी के भी घायल होने या किसी बड़े विनाश की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। भूकंप ऐसे समय में आया जब ईरान इजराइल के साथ संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और इजराइल लगातार मिसाइलें ईरान पर
दाग रहा है। इस जंग के कारण भूकंप क्षेत्र के करीब के इलाके समेत कई क्षेत्रों में ईरान की मिलिट्री यूनिट्स को भी तैनात कर दिया गया। भूकंप की जानकारी आते ही लगातार परमाणु परीक्षण को लेकर बात होने लगी और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि परमाणु परीक्षण की बात सही है तो फिर अब अमेरिका भी देश में घुसने से घबराएगा। अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण अपना सफल कर लिया होगा तो इजराइल अब इस युद्ध में कमजोर पड़ेगा। इस तरीके की तमाम बातें कही गई हैं और यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान को यह डर है कि कहीं इजराइल उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से तबाह ना कर दे, इसीलिए उसने परीक्षण कर लिया होगा। तो ये तमाम तरीके की बातें अभी हो रही हैं सोशल मीडिया पर और भूकंप के बीच में। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है या फिर नहीं, और यह भूकंप जिस तरीके से आया है उसको लेकर बस कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि परमाणु परीक्षण जब होता है तो ऐसे भूकंप आते हैं या मिसाइलें जब गिरती हैं इस तरीके से तो ऐसे भूकंप आने की संभावना होती है, जैसा अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान में देखा गया। जब भारत ने लगातार मिसाइलें मारी तो पाकिस्तान में भूकंप लगातार आते रहे। तो एक तरफ ईरान परेशान है इजराइल से, इजराइल लगातार उस पर मिसाइलें दाग रहा है, और दूसरी तरफ अब कुदरत ने भी ईरान को डराना शुरू कर दिया है। बाकी जो अपडेट आएगी इजराइल ईरान युद्ध के बीच वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको देश और दुनिया की हर एक अपडेट यहां मिलती रहेगी। नमस्कार। It is too early to say about the ceasefire, but are there any plans to hold talks and ensure ceasefire for the safety of citizens in both the countries? Of course, the security of our civilians is a top priority, and I think in this regard, our officials can have some opinion. What about the India and Iran have very strong people-to-people ties, and we have seen a number of students and as well as working professionals in Iran. They are stranded, they are scared and fearful. What about their security? Of course, Iran's top priority is this: that they want to make sure the security for Iranian nationals as well as the foreigners living in Iran. And in fact, that's why we are, fighting. We are responding to those invaders and the Zionist regime who has did this, and we are trying our best to make sure the security of our nationals as well as the civilians of foreign nationals. And till now, whatever we received through the official channels, the news is there that there's no casualty or harm for any foreign nationals in Iran. What about the evacuation? Some people are requesting for the evacuation. Some Indians are requesting for the evacuation. Though the airspace is closed, what are the plans for the evacuation? The embassies of both countries are in touch and they are trying best to do so. And whenever it will be possible after reopening the airspace, they will do it. What are your expectations from India? India has very close ties with Iran. What are you expecting in this situation from India? The only expectation which we have from all countries, not from India only, all countries in the world, is that they should definitely condemn as an independent and, a country full of freedom, the attack which took place by Israel in Iran. So first of all, the first expectation is this.